पार्किंग इशू इज कंसर्न, इसमें ना बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है। आप अभी भी जाके हमारी पार्किंग को देखेंगे, वो पार्किंग अभी खाली पड़ी हुई है। रीज़न बीइंग कि जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, ये जो टैक्सी यूज़ करते हैं लोग जो चलाते हैं उनको, दे वांट द पार्किंग शुड बी फ्री। पार्किंग्स एट एयरपोर्ट कैन नॉट बी फ्री। हमारे पास अभी भी सफिशिएंट जगह है कि हम सफिशिएंट गाड़ियों को लगा सकें। हमने अभी PT 162 जो हमारा दूसरी वाली साइड में एरिया है उसको भी हम पार्किंग के लिए डेवलप कर रहे हैं। बट ये सब जगह बनने के बाद भी इशू सिर्फ ये रहने वाला है कि क्या लोग वहाँ पर जाके अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, क्या टैक्सी वाले वहाँ पार्किंग करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है। MLCB की क्लियरेंस में भी हम बहुत जल्दी हमारे पास सारी क्लियरेंसेज हो जाएंगी। MLCB की बोलार्ड्स वगैरह हम लगा रहे हैं, तो वो भी सब बड़े हाई स्टेज पे, फाइनल स्टेजेस पे चल रहा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो उपलब्ध सुविधा है, उसके जो नॉमिनल चार्जेस हैं उनको पे करें और उस सुविधा का लाभ उठाएं। अब होता ये है कि आप ऊपर से टर्मिनल बिल्डिंग से रोड पे आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, जो पैसेंजर वहाँ अंदर टैक्सी नहीं लेता है किसी भी वजह से, वो जब बाहर आता है तो आप उसको ल्योर करते हैं, आप उसको सॉलिसिट करते हैं, उसको वहाँ से सामान के साथ पैदल उतार के लाते हैं, रैंप से उतारते हैं, रोड पर लेके जाते हैं, कई बार तो रोड क्रॉस करके आप उस पैसेंजर को लेके जाते हैं। ये सारी डेंजरस चीज़ें हैं। हम अपने छोटे से फ़ायदे के लिए किसी दिन कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, पार्किंग्स आर अवेलेबल, पार्किंग अवेलेबल है, जो ड्यू चार्जेस है उनको पे किया जाए। और अगर किसी टैक्सी वाले यूनियन को या एसोसिएशन को कोई समस्या महसूस होती है किसी भी विषय पे लेके, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन, दे कैन ऑलवेज कम टू मी, दे कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, दे कैन डिस्कस विद द पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर इफ देयर इज एनी इशू विच इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व। We are there to sit together with them, sit along with them and see to it कि some logical conclusion is achieved and it's a win-win situation for everybody. But people have to come forward for it.